हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट कर रहे चैप्टर 13 न्यायालय का निर्णय। हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। श्रीमद् भगवत गीता 7.3। कुछ दिनों के बाद आर्मिन हमारे अभियोग से संबंधित कुछ कागज के हस्ताक्षर ले आया और उसने यह भी बताया कि उसका इस संबंध में हमारे साथ यह अंतिम मिलन था। उसने कहा कि उसका कार्य समाप्त हो गया था और वह वे कागजात न्यायालय को दे देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कुछ अनुमान लगा सकता है कि हमें कितने साल का दंड मिलेगा। उसने कहा कि उसे इसका कोई भी अनुमान नहीं था, परंतु यह तो पक्का था कि 3 साल से अधिक अवधि का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें केवल 2 से 3 वर्ष का दंड मिल सकता था। मैं स्वयं को खराब से खराब स्थिति के लिए सबसे अच्छी स्थिति की आशा के साथ मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। लगभग 1 सप्ताह के बाद हमें कुछ नए कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन पर न्यायालय की मुहर और दिनांक पहले से अंकित थे। इस कारण हम लोग उस दिन के लिए तैयार थे जब वे सुबह ट्रक लेकर आएंगे और उसमें हम सबको ले जाएंगे, जहां हम सब थोड़ी देर के लिए एक साथ रहेंगे। उन्होंने हमें एक गंदे ट्रक में बिठाया और लगभग आधे घंटे बाद ट्रक को न्यायालय के सामने लगा दिया। हमारे पास कारावास से लाया गया कुछ सामान भी था। हमने ट्रक का द्वार खुलते ही प्रणाम और दूसरे साथियों को देखा जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें कहा गया था कि साथ लाए गए सामान हम दोस्तों की ओर फेंक दें। उन्होंने वे सब वस्तुएं उठाई जिसमें हमारे पत्र और दूसरी चीज़ें थी और भाग गए। फिर न्यायालय की कार्यवाही आरंभ हुई। मैं अपनी माँ और भाई को वहाँ देखकर बहुत उदास हो गया था। वे धरती की ओर देख रहे थे और मेरी माँ रोए जा रही थी और रुमाल हाथ में पकड़ा था। अद्वैत की माँ और बहन भी वहाँ थी, परंतु सचिशुद्ध का परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया था। दमयंती की माँ ही मुख्य शिकायत करने वाली थी और उसी ने न्यायाधीश को अपनी शिकायत बताई। उसने न्यायाधीश को कहा कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर और उनके प्रवचन सुनकर उनकी लड़की पागल हो गई थी। हमें ज्ञात हुआ कि 1 महीने पहले दमयंती को बंदी बना लिया गया था और उसे मानसिक अस्पताल में रखा गया था। न्यायालय की कार्रवाई का एक मजेदार भाग था जिसमें एक 40 वर्ष के व्यक्ति ने यह शिकायत की कि अद्वैत ने उसे बलपूर्वक एक पुस्तक बेची, जिसे पढ़कर और जप करने से वह सनकी हो गया था। कोर्ट के अवकाश के दौरान हम जोर की आवाज़ में हरे कृष्णा मंत्र गा रहे थे, जिसे बाहर खड़े हमारे साथी सुन रहे थे। मेरा भाई उस छोटी सी खिड़की के पास आया जो हम लोगों को शेष लोगों से अलग कर रही थी और उसने मुझे यह बताया कि यदि हम लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेते तो न्यायाधीश के साथ हुई बातचीत के अनुसार न्यायालय में हमें जितने समय का दंड देना चाहता था उसका 1/3 समय ही दंड देगा। मैंने उससे कहा कि यह मेरे लिए असंभव है कि मैं अपराध स्वीकार कर लूं। इस पर वह नाराज हो गया। मेरी माँ रोए जा रही थी और पूछ रही थी कि मैं कारावास में कैसा था। वह पास आकर मुझे गले लगाना चाहती थी, परंतु पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। वह केजीबी और पुलिस द्वारा दी गई झूठी जानकारी के कारण भ्रमित स्वयं को असहाय अनुभव कर रही थी। न्यायालय की कार्रवाई को पूरा होने में 3 दिन लगे। भक्तों के दूसरे समूह की न्यायालय कार्रवाई को 40 दिन लगे, परंतु न्यायालय उनका अपराध तय नहीं कर पाया और उन्हें छोड़ दिया। उन 40 दिनों में उन्हें मानसिक अस्पताल में ही रखा गया था। दुर्भाग्यवश यह ज्ञात नहीं किस कारण से हमारे समूह को नहीं छोड़ा गया। तीसरे दिन उन्होंने सचिशुद्ध और मुझे 2 वर्ष के श्रम कारावास का और अद्वैत को 3 वर्ष के श्रम शिविर का दंड दिया, क्योंकि वह अलग अलग अपराधों के लिए पहले ही कुछ दिनों तक कारावास जा चुका था, इसलिए उसे 1 वर्ष अधिक दंड मिला। उसके बाद हमने 7 की गिनती के लिए अपने छोटे से कैलेंडर में हर जगह
हर गुजरने वाले दिन की संख्या में पिन से छेद करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक छेद हमें हमारी स्वतंत्रता के दिन एक दिन निकट ले आता है। येरेवन में हमें बंदी बनाए जाने के लगभग 7 महीने बीत गए थे। इसका अर्थ यह था कि हमें अब 17 महीने का कारावास रहना था। न्यायालय के वैदिक निर्णय के बाद बंदियों को दूसरी कोठरी में रखा जाता था। मैंने अपने सब पुराने दोस्तों को विदाई ली और अपनी सारी वस्तुएं उठाई और पुलिस वालों के पीछे पीछे उस कोठरी में गया जहां दूसरे मेरे जैसे बंदी कारावास में अपने शेष समय के लिए जाने को तैयार बैठे थे। उनमें से कुछ बंदी तो हमारी कोठरी के थे और कुछ नए थे। उन लोगों ने कृष्ण भावना के विषय में पूछना आरंभ कर दिया। 2 दिन के बाद एक गार्ड मेरे पास आया और मुझे उसके पीछे चलने को कहा। रास्ते में उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूँ कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा था। मैंने कहा कि मुझे इसकी कोई भनक नहीं थी, परंतु मुझे कुछ अच्छे की आशा नहीं थी। उसने मुझे कहा कि केजीबी का मुख्य अधिकारी मुझे मिलने स्वयं आ रहा था। वह पहले कभी कारावास में स्वयं नहीं आया था और यदि वह मुझसे मिलने आ रहा था तो कोई विशेष परिस्थिति होनी चाहिए। हम एक कमरे में पहुंचे जहां उसने मुझे एक कुर्सी बैठने को दी। गार्ड ने केजीबी के व्यक्ति से आज्ञा ली और वह वहां से चला गया। मेरी ओर ध्यान से कुछ देर देखने के बाद उसने मुझसे आखिरकार पूछा, तुम कैसे हो गागिक? बिल्कुल ठीक श्रीमान। क्या तुम जानते हो? श्रीमान नहीं, मैं नहीं जानना भी नहीं चाहता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आप जैसे कई लोग को मैं जानता हूँ और एक और व्यक्ति को मैं नहीं जानना चाहता। नहीं, जिन्हें तुम पहले से जानते हो उनमें से मैं नहीं हूँ। तो फिर आप कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आर्मेन, केजीबी का अधिकारी हूँ। अपना नाम बताते हुए उसने कहा, मैं विशेषतः तुमसे मिलने के लिए स्वयं आया हूँ। मेरे आदमियों ने तुम्हारे माता पिता से बात की थी और वे हमारे निर्णय से तैयार हो गए। मैं उसके विषय में तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो। इसके बाद उसने मुझे एक कागज़ दिया और कहा कि इसे पढ़ कर देखो, इसके विषय में तुम क्या सोचते हो। यदि तुम चाहो तो इस पर हस्ताक्षर कर दो। तुम्हारे ऐसा कर देने पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम 1 महीने के अंदर ही इस काले व्यर्थ स्थान से विदा लेकर अपने घर जा सकोगे। परंतु यदि तुम इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हो तो मेरे प्यारे, हम तुम्हारे साइबेरिया बेच देने वाले जो सफ़ेद भालुओं का प्रदेश और तुम भूख से मर जाओगे। यह मेरा 100% पक्का वचन है। मैंने उससे कागज़ लिया और पढ़ना आरंभ किया। सारे कागजों में इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद और हरिके स्वामी के विषय में गलत और झूठी बातें लिखी हुई थी। इसमें लिखा था कि मैं बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं कृष्ण भक्तों से मिला और उनकी इस अभियान के कारण मुझे बहुत दुख उठाने पड़े और इतने तकलीफ़ें मुझे झेलनी पड़ी। इसमें लिखा था कि हरिके स्वामी ने हठपूर्वक मुझे पुस्तकें बांटने बेचने में लगाया और मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मैंने उससे बिना पढ़े ही उसे वापस कागज़ दे दिया और उसे कहा, मैं इस कचरे पर हस्ताक्षर करने के स्थान पर सफ़ेद भालुओं के देश में जाने को किसी भी दिन तैयार हूँ। उसने मुझसे कारावास की कोठरी और मेरे जीवन के विषय में पूछा। फिर उसने मुझसे पूछा कि वह मेरे लिए क्या कर सकता था और मेरी कोई शिकायत या सुझाव था। मैंने कहा, यह सब व्यर्थ की बातें, तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। जब मुझे सहायता की आवश्यकता थी तो मेरी सहायता करने को कोई नहीं था। जहाँ तक शिकायतों का प्रश्न है तो जब आप मुझे भूख से मार देना ही चाहते हो तो आप किस तरह से शिकायत सुनोगे? किसी ऐसे व्यक्ति जिसके विषय में पक्का ज्ञात है कि वह कुछ करने वाला नहीं है, उससे कोई भी करने को का क्या लाभ है? उसका उत्तर था, नहीं, तुम एक बार मुझसे कुछ कहकर तो देखो जो तुम चाहते हो और तुम निर्णय करो कि मैं क्या करूं और क्या कर सकता हूं। मैं थोड़ी देर सोचा, मुझे क्या अच्छी वस्तु मांगनी चाहिए जिससे मैं इस व्यक्ति के विषय में अपना निर्णय ले सकूं। फिर मैंने कहा, मेरा आपसे एक प्रश्न है
और एक मांग है। उसने कहा, आगे बोलो, क्या यह सही है कि आप मुझे आर्मेनिया से बाहर ले जाएंगे? हाँ श्रीमान, यदि आप इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करते तो आपको आर्मेनिया से बाहर ले जाने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे मित्र सार्किक सचिशोद को शेष समय के लिए मेरे साथ इस कोठरी में ही रहने का प्रबंध कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा। लगभग 15 मिनट के बाद वह आपके साथ होगा। और कुछ, कृपया गार्ड से कहिए कि वह हमें कुछ कच्चे धान भोजन को दे दे। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा समय यहाँ कठिनाई और दुख भरा हो, परंतु तुम्हें यह दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने जो मांगा है वह मैं दे देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह कर देता हूँ। ठीक है महोदय, मैं शीघ्र ही देख लूँगा कि आपके शब्दों में कितनी शक्ति है। गागी, अच्छे भाग्य की शुभकामना। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो और मुझे ये ज्ञात नहीं कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो। मेरे लोगों ने बताया है कि तुम एक अच्छे परिवार के सदस्य हो और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों ने कभी भी कोई अपराध नहीं किया। इसलिए यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम्हें व्यर्थ ही यहाँ क्यों होना चाहिए। अपना ध्यान रखो और आने वाले खराब समय के लिए तैयार रहो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। उसने उत्तर दिया, हरे कृष्णा, और अपनी टेबल से नीचे लगे एक बटन को दबाया। जल्दी एक गार्ड आया और मुझे अपनी कोठरी में वापस ले गया। 15 मिनट से भी कम समय में एक गार्ड मेरी कोठरी का द्वार खोला और मेरे सबसे अच्छे मित्र को मेरे पास ले आया। हम दोनों की आंखों में प्रसन्नता और दुख से भरे आंसू थे। हम रोते हुए गले मिले और हमारे यहाँ इस नर्क में 7 महीने के लगभग समय में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उस पर बहुत लंबी बातचीत चली। हम दोनों के लिए यह बहुत यादगार अवसर था जब हम दोनों एक साथ इतने समय तक दूर रहने के बाद एक साथ इस कोठरी में एक दूसरे को मिले। हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरे बंदी चुपचाप बिना कुछ किए बस हमारी बातचीत सुन रहे थे। हम दोनों का आपसी सम्मान और प्रेम देखकर वे बहुत प्रसन्न थे। ये जो मैगज़ीन में हमारे भक्तों के फ़ोटोज़ आते थे, जितने भी डिवोटी थे उनको मतलब अडॉप्ट कर दिया जाता था एक तरह से। ये है। ये और ये सद्भावना दास जो सागो था, उनकी डायरी थी वहाँ पे कारागृह में। ये साको सचिशुद की समाधि के मतलब पास में कुछ मेमोरीज के फ़ोटोज़ हैं, ये भी हम देख सकते हैं। ये मैगज़ीन है तो वर्ल्ड न्यूज़ मैगज़ीन में इनके समर्पण के बारे में मतलब आर्टिकल आए थे। 1987 में 26 दिसंबर 1987 में आए थे। और ये लाइव ऑफर टू कृष्णा, ये भी इनका आर्टिकल है सचिशुद का। अगले 3 सप्ताह तक हम दोनों ने साथ साथ जप किया, भोजन खाया और उपदेश भी दिया। हम दोनों ने कारावास से बाहर बिताए अच्छे और बुरे दिनों को याद किया और
योजनाएं बनाई कि कारावास से छूटने के बाद हम कैसे हम दिन दोनों साथ साथ रहेंगे। हम लोगों ने बहुत कीर्तन किया और जो कुछ भी था आपस में बांटा। शक्कर मिलाया, पानी में भिगोकर 2-3 दिन रखते थे, फिर हम दोनों खाते थे। एक बार हमने एल्युमिनियम के बर्तन में इसे उबालना चाहा, परंतु इसमें बहुत समय लग गया और सारा कमरा धुएं से भर गया। सचिशोत ने कहा कि हमारे पेट भरने के लिए शेष लोगों को विषैले धुएं में सांस लेना पड़े, यह तो बात सही नहीं है। यद्यपि अन्य व्यक्ति इस प्रकार अपनी चाय बनाते थे। सचिशोत बहुत नर्म और दयालु व्यक्ति था। यह स्वयं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे दूसरों को थोड़ी भी असुविधा हो। सचिशोत स्वयं की सफाई पर बहुत ध्यान देता था। वह ऐसा कहा करता था कि कृष्ण भगवान सबके हृदय में रहते, इसलिए यह शरीर भगवान का मंदिर है। रोज नहाने के लिए वह और बंदियों को आए हुए पार्सल के प्लास्टिक थैली इकट्ठा कर लेता था और उन थैली पर खड़ा होकर नहा लेता था। वह दूसरा बैग सिंक में रखकर उसमें पानी भर लेता था, फिर एक छोटे से प्लास्टिक कप में उस सिंक वाली थैली से भरकर नहा लेता था। पानी उसके पूरे शरीर को गीला कर देता था, जिससे उसका नहाना हो जाता था। इतने छोटे प्लास्टिक के थैले से नहा लेना एक बहुत बड़ी बचत और तपस्या थी। वह बैग 1 वर्ग मीटर चौकोर और आधा मीटर ऊंचा था। एक दिन 3 गार्ड आए और हमें हमारे नित्य कीर्तन में से पकड़ कर ले गए। वे हमें उनके संसाधन में शोर मचाने के अपराध के लिए मारने लगे। उनमें से एक गार्ड शराब पिए हुए था और उसके मुंह में से बहुत सड़ी तेज दुर्गंध आ रही थी। वे कारावास को संस्थान कहते थे। उसने सचिशोत को थप्पड़ मारने आरंभ कर दिए। मैंने अपने मित्र को मार से बचाने का प्रयत्न किया और गार्ड से कहा कि उसका ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। वह मेरी ओर मुड़ा और उसने मुझे भी जोर से एक थप्पड़ मारा और कोसना आरंभ कर दिया। मैंने उससे कहा कि यह पिया हुआ था और उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। वह मुझे मारता जाता और चिल्लाता जा रहा था, चुप हो जाओ कुत्ते, तुमने ईसाई धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। मैं जो कहूँ वह तुम्हें करना है। मैं तुम्हें ऐसे पागलखाने के गाने यहाँ गाने नहीं दूंगा। फिर वह सचिशोत के पास जाता और उसे मारता। सचिशोत गार्ड से कुछ नहीं बोल रहा था, परंतु उसका मौन और नम्रता गार्ड को मेरे शब्दों से भी अधिक गुस्सा कर रहे थे। गार्ड उस पर जोर से चिल्लाया, अरे तुम एक भी शब्द क्यों नहीं बोलते? और वह उसे और भी मारता जाता था। यह सब देखकर मैं सोचता, अरे चुपचाप रहने और सचिशोत की तरह मार खाने से अधिक अच्छा है कि उस गार्ड को कोस कर मार खाए। जल्दी वह दिन भी आ गया जब हमने हमारे सफ़ेद भालुओं के प्रांत जो रूस में है जाने की यात्रा आरंभ करनी थी। 26 अगस्त को, जिस दिन मेरा जन्मदिन भी था, हमने रेल से यात्रा आरंभ की। सचिशोत पिछले 3 दिनों से मेरे लिए मेरे भेंट तैयार कर रहा था। उसने मुझे बताया नहीं था। वह एक पेन था जिस पर लिखा था, गागो को कारावास में एक भेंट 1986, जो मेरे पास आज भी है। हमने इसे हमारे परिवार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। हमारे लिए गार्डों ने भारी द्वार खोला। सब साथियों को अलविदा कहकर हम दोनों वहाँ से रवाना हुए। यह हमें ज्ञात था कि हम इससे भी भयंकर और खतरनाक और खराब स्थान पर जा रहे थे। हमने अपने बिस्तर उठाए और वहाँ ले जाकर वापस किए जहाँ से हमने 8 महीने पहले लिए थे, और कागज़ पर हस्ताक्षर किए कि वे हमने वापस कर दिए थे।
मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े गले गंदे तकिए और बिस्तर के लिए हस्ताक्षर करने की क्या आवश्यकता थी। इन्हीं बिस्तरों में बंदी कभी कभी अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे पैसा, पत्र आदि छिपा लेते थे। सीढ़ियों से नीचे हम अद्वैत से मिले। एक बड़े कमरे में हम शेष बंदियों की जिन्हें हमारे साथ जाना था प्रतीक्षा करने लगे। उन कमरे की दीवारें काली थी और उन पर कहीं कहीं बंदियों के नाम और नंबर भी लिखे हुए थे। ऐसा लगा कि बंदी लोग इस कमरे में प्रतीक्षा करते करते परेशानी और बोरियत को दूर करने के लिए जो भी मन में आता दीवारों पर लिख देते थे। कई सुंदर कविताएं रंगीन फ्रेम के अंदर लिखी थी। एक बंदी द्वारा प्रेम कहानी भी लिखी गई थी, तो कहीं पुलिस वालों और गार्ड को घृणापूर्वक कोसते वाक्य लिखे थे। अधिकतर स्थानों पर तो संख्या ही लिखी थी, जो उनके बंदी बनाए जाने की तथा छूटने की दिनांक और अपराध की धारा जिसके कारण उन्हें दंड मिला कुछ लिखे हुए थे। उस गर्मी के मौसम में हमने सैकड़ों सिगरेटों के धुएं के बीच में कई घंटे गुजारे। अंत में गार्ड ने एक एक हमारे नाम पुकारने आरंभ कर दिए और एक खुले द्वार की ओर जाने हेतु इंगित किया, जहाँ एक ट्रक द्वार के साथ ऐसा खड़ा था कि उसका एक और गेट कारावास की दीवार को छू रहा था। हम लोग उस ट्रक में अपना बैठने के स्थान पाने को लगभग 1 घंटा खड़े रहे। वहाँ ऐसे बहुत सारे ट्रक खड़े थे जो पहले वाले ट्रकों में बैठे थे। उन्हें कड़ी धूप में घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी। उस धूप से गर्म होते ट्रक में तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती जब तक कि अंतिम ट्रक भी भर न गया। ट्रक से हम एक रेलगाड़ी तक ले गए। वह सामान्य रेलगाड़ियों जैसी ही थी, परंतु वह एक बहुत खराब अनुभव था। वह एक यात्री गाड़ी थी जो येरेवन से बाकू, जो अजरबैजान में है, जाने वाली थी। उस रेल के बीचों बीच एक डब्बा लगा हुआ था। उसमें द्वारों के स्थान पर चारों ओर लोहे की मोटी जालियां लगी हुई थी, जिसमें से गार्ड हम सब लोगों को देख सकते थे। उन डिब्बों में 6 लोगों का स्थान था, लेकिन 12 लोग को उनमें धकेल दिया गया। वहाँ कदापि शुद्ध हवा नहीं आ रही थी। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि हमें प्रसाधन तक जाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। कारावास के गार्ड के स्थान पर रूसी सेना के विशेष सिपाही हमें कारावास से एक कारावास से दूसरे कारावास ले जाने वाले थे। उनके पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वचालित बंदूकें और बलवान डंडे थे। ट्रक को रेल से लगभग 100 मीटर दूर खड़ा किया गया था। ट्रेन से ट्रक तक कदम कदम पर सैनिक खड़े थे और हमारी गिनती करते जा रहे थे। उन्होंने पहले एक बंदी को ट्रक से उतारा और बोले, 1। उसके बाद हर खड़ा हुआ सिपाही 1 बोलता जाता जब तक कि वह बंदी ट्रेन तक नहीं पहुंच जाता। अंतिम सिपाही तक यही क्रम चलता रहा। फिर दूसरा बंदी और 2 चालू हो जाता। उन्होंने हमें भोजन में मछली और ब्रेड दी, जो इतनी बदबूदार थी कि उसे खाना तो दूर, उसकी बदबू के कारण सांस लेना भी असंभव था। जप करने का तो प्रश्न ही नहीं था, तो सोना तो असंभव ही था। हम लोग एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सोए और थोड़ा आराम किया। हर समय जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी। अबाधित रूप से पी जाने वाली सिगरेट का धुआं छाया हुआ था और हमारी आंखें जल रही थी। हर कोई इतनी जोर जोर से बातें कर रहा था कि यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन किससे बात कर रहा था और यह सब क्या हो रहा था। हम यह सब वातावरण सहन करके शांत होने का प्रयास कर रहे थे। सिपाही आए और उन्होंने जाली पर डंडे मारे, जिससे थोड़ी देर शांति रही, परंतु शोर शराबा फिर चालू हो गया था।
कोई चिल्ला रहा था, कोई ज़ोर से हंस रहा था, कोई व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे और सोवियत शासन को कोस रहे थे। डिब्बे में दो पुरुष के अनुभागों के बीच एक औरत का अनुभाग था। कुछ स्त्रियां और पुरुष आपस में बात कर रहे थे कि वे एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे और अब अलग होने पर वे एक दूसरे से कितनी दूरी अनुभव करेंगे। मैं यह सोचकर डर रहा था कि मेरा जन्मदिन शुभ जन्मदिन नहीं था। मैंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे एक बहुत अभागा और पापी मनुष्य होना चाहिए कि मुझे अपने जन्मदिन पर भी ऐसी नरकीय स्थिति में रहना पड़ा था। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहा था कि मैं कृष्ण के लिए सब दुख उठा रहा था। अद्वैत ने मुझसे कहा कि हमारे पाप और पुण्य से इसका कोई लेना देना नहीं था, परंतु यह सब तो हम अपने गुरु और कृष्ण के लिए झेल रहे थे और यह उनकी सेवा ही थी। कारावास में जो मैंने देखा उसके अनुसार पुरुषों की अपेक्षा स्त्री बंदी अधिक आक्रामक और अपराधी प्रकृति की थी। वे रेल में पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी और वे जो कुछ कह रही थी वह अविश्वसनीय ही था। मुझे यह सब बताने में शर्म अनुभव होती है। मैं उसका मात्र एक ही उदाहरण देता हूँ। जब स्त्रियों का प्रसाधन जाने का नंबर आता तो उन्हें गलियारे में से जाना पड़ता था। जैसे ही वे आदमी के जाली वाले पिंजरे के पास पहुँचती, वे अपने कपड़े खोल देती और वहाँ नंगी खड़ी हो जाती और सलाखों को इतना कस कर पकड़ लेती कि सिपाही भी छुड़ा नहीं पाते। जब गार्ड उन्हें वहाँ से हटाने का प्रयत्न करते तो वे बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगती। सिपाहियों को एक दो डंडे के बाद ही वे प्रसाधन की ओर चली जाती थी। पुरुष नंगी औरतों को देखकर चिल्लाते और प्रसन्न होकर आवाज़ें निकालते थे। 18 घंटों की यात्रा के बाद गाड़ी बाकू जाकर रुकी और फिर से काले ट्रक से हमें सराय कारावास में ले जाया गया। ट्रेन से बाहर निकलने वाले सबसे पहले हम थे। यह एक बहुत ख़राब स्थिति थी क्योंकि सबसे पहले उतरने वालों को उन काले ट्रक में जो गर्म धूप में खड़े बुरी तरह से तप गए थे भर दिया गया। ट्रक में जिन बंदियों को भरा गया उनमें से एक बंदी धूम्रपान कर रहे थे। ट्रक की छत इतनी गर्म हो गई थी कि यदि गलती से उसे कोई छू ले तो उसका हाथ ही जल जाए। ट्रक में पूरा अंधेरा था और सब लोगों को पसीने की बदबू से ट्रक भरा था जो सबके शरीर से बह बह कर नीचे गिर रहा था और पसीने की बूंदों से ट्रक के फर्श पर टपकने की आवाज़ भी आ रही थी। पसीना हाथ की उंगलियों से टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। कारावास तक पहुंचने से पहले ही सब ऐसे गीले हो गए थे जैसे तरण ताल से निकल कर आ रहे हो। कारावास में उन्होंने अद्वैत को हमसे अलग कर दिया, पर मैं और सचिशु साथ साथ थे। यह प्रसन्नता की बात थी। उन्होंने हमें जो ब्रेड दी थी वह आर्मेनिया के कारावास से काफ़ी अच्छी थी और हमने उसे कारावास में अच्छे से खाया। उस ट्रांसिट कारावास में बहुत गंदगी थी और बदबू भी आ रही थी क्योंकि वहाँ कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता था, अतः प्रसाधनों की कोई सफाई नहीं करता था, जिसके कारण सब कुछ असहनीय हो गया था। वह तकिया और बिस्तर आदि भी नहीं थे और हमें लकड़ी या लोहे के पलंग पर सोना पड़ता था, जो बहुत पीड़ादायी था। हमारे शरीर पर घाव हो गए थे और खटमलों के काटने के निशान सारे शरीर पर थे। जब एक गार्ड हमारे लिए दोपहर का भोजन लेकर आया तो सचिशूत ने उससे पूछा कि क्या वो उसे ब्रेड का एक टुकड़ा दे सकता है। गार्ड ने सचिशूत की आंख में झांक कर देखा और उससे पूछा कि वह कारावास क्यों लाया गया था। सचिशूत ने केवल हमारी स्थिति ही नहीं अपितु कृष्ण भगवान और उनकी भक्ति के विषय में लंबी वार्ता की। उस गार्ड ने कहा कि वे लोग जिन्होंने हमें कारावास में डाला था राक्षस है और कभी भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी। उन्हें आर्मेनिया भाषा में कहा, आप लोग ने कोई अपराध नहीं किया, वे लोग पागल हैं और सनकी हैं जिन्होंने आपको कारावास में डाला। उसने सचिशूत को वचन दिया कि वह इसका पूरा ध्यान रखेगा कि वह जितनी
ब्रेड चाहे देगा। वह सच में रोज बहुत सारी ब्रेड लाता और हमारे दर्शन और धर्म के विषय में बहुत सारे प्रश्न करता था। जल्द ही हमें काफ़ी ब्रेड मिलने लगी जिन्हें हम दूसरे बंदियों को भी दे देते थे। यह गार्ड एक पवित्र मुसलमान था। वह सचिशुद से इतना जुड़ गया था कि वह बदूता आता और भोजन की खिड़की में से बातचीत करता था। सचिशुद के लिए वह द्वार के ऊपर की छोटी सी खिड़की खुली रखता था, जिससे वह नरकीय कोठरी में थोड़ी शुद्ध हवा मिल सके। आर्मेनियाई कारावास की तरह हमें खिड़की खुली रखने के लिए यहाँ भी रिश्वत देनी पड़ती थी। वह गार्ड हमें जोर जोर से जप करने से मना करता था। वह कहता था कि मुझे पुलिस वाला मत समझो, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ और तुमसे यह मांग करता हूँ तथा तुम्हारे जीवित रहने के लिए तुमसे प्रार्थना है कि यहाँ तुम अपने धर्म का इतनी तत्परता से पालन मत करो कि ये लोग तुम्हें मार डालें। सचिशुद बस मुस्कुरा देता और कहता कि भगवान के लिए यह करके प्रसन्न है। एक बार सचिशुद ने उस गार्ड से पूछा कि क्या वह हमारे कागजात देखकर यह बात बता सकता है कि हम सब एक ही कैंप में जाएंगे या नहीं। वह बुरी खबर लाया और बोला, आप लोग अलग अलग कैंप में जाएंगे पर वे कैंप पास पास होंगे। हमने उससे जानना चाहा कि एक साथ साथ रहने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उसने कहा, यह असंभव है। केवल अल्लाह ही इसे बदल सकता है और कोई नहीं। यदि केजीबी कोई आदेश देती है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। केजीबी हम हमेशा सबसे ऊंची है और उन्होंने जो भी करने की आज्ञा दी वह वैसा ही पालन करना पड़ता है। आप लोग अलग अलग रहेंगे। उससे हम यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ दिन बाद वे लोग मुझे ले जाएंगे और उसके 2 दिन बाद वे लोग सचिशुद को दूसरे कैंप में रेल से ले जाएंगे। जल्द ही हमें ज्ञात हो गया कि अब यह दिन हमारे साथ रहने के अंतिम दिन होंगे और जल्द ही यह दिन घंटों से मिनट में बदल जाएंगे। जल्द ही हम एक कमरे से विदा लेंगे और हम दोनों को यह ज्ञात नहीं था कि हमारे जीवन की वह हमारी अंतिम अलविदा होगी। जाने के एक दिन पहले कुछ बंदी जुआ खेल रहे थे। उसमें से एक अपना सब कुछ हार गया था, यहाँ तक कि वह अपने मोजे और जैकेट भी नहीं बचा पाया था। आर्मेनियाई कारावास के सबसे अच्छा जुआ खेलने वाले बंदी के साथ वह खेल रहा था और आशा कर रहा था कि एक बार तो अवश्य जीत जाएगा। वह सब कुछ हार गया था और इसलिए जिन लोगों से जुआ खेलने के लिए उधार लेता था उन्हें वापस नहीं कर पाया। आधी रात को हमें उस बंदी की उन 5 उधार देने वालों द्वारा निर्दयता से पीटे जाने से चिल्लाने की आवाज़ आई। सचिशुद और मैं जाग गए और उस कोठरी के डरावने दृश्यों को देखकर डर गए। सचिशुद ने उसे समझाना चाहा, परंतु उनमें से एक बंदी ने कहा कि वह ऐसा करेगा तो वे लोग उसका हाथ आग में डाल कर जला देंगे। इसलिए हम उस बंदी को पीट कर जान से लगभग मरने के दृश्य देखने को बाध्य हो गए। वह बंदी इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि सारा कारावास उसकी आवाज़ और चीख से गूंज रहा था। वह पीड़ित व्यक्ति भी अच्छा लड़का था। वह गुस्सेबाजी में कुशल था और उसने अपने गुस्सों से अपने एक विरोधी के मुंह पर इतना जोर से मारा कि उसका मुंह मुड़ गया और उससे रक्त धारा बहने लगी थी। परंतु वह विरोधी इससे और भी उत्तेजित हो गया, रुका नहीं। वह अपने बिस्तर के पास गया और वहाँ से एक अपनी तेज की हुई एल्यूमीनियम की थाली उठाकर लाया और उसके पेट पर घोंप दी। वह हारा हुआ बेचारा जुआरी सीमेंट के फर्श पर बिना कोई आवाज़ निकाले और किसी प्रकार की हलचल के बिना ही गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में गार्ड आए और उसे कचरे की तरह उठाकर ले गए। हमें कुछ ज्ञात नहीं
कि इसके बाद उसका क्या हुआ। सचिशुत काँप रहा था और हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसने आंखें बंद कर दी थी। हमने कुछ समय के लिए एक दूसरे से बात नहीं की। अगले दिन वह वहाँ से जाने वाला था। हमने अपनी छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से बदली और जो कुछ भी हमें याद आया वह आकर उनके द्वारा अलग किए जाने से पहले एक दूसरे से कहा। मुझे ज्ञात था कि सचिशुत को मेरी माँ द्वारा मेरे जन्मदिन पर दिया गया लाल स्वेटर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह मैंने उसे दे दिया और बदले में उसने अपना पुराना स्वेटर मुझे दे दिया। उसके पास केवल हरिकेश स्वामी का ही चित्र था, इसलिए मैंने उसे अपना पंचतत्व का चित्र दिया और उसने मुझे एक नई मोजे की जोड़ी दी और मैं उसे अपनी मोटी जैकेट देना चाह रहा था, परंतु उसने लेने से मना किया। हम लोगों को थोड़ा नैलॉन का धागा मिल गया और हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र के रूप में धागा बांध दिया और धागों की गांठ को गर्म कर ऐसा पक्का कर दिया कि वह धागा कभी नहीं खुलेगा। हमें ज्ञात हुआ कि हमारे अलग होने में बस आधा घंटा ही शेष था, इसलिए हम दोनों काफ़ी विचलित हो गए थे। मैंने उससे कहा, यह 16 महीनों का समय तो पंखा लगाकर झट से उड़ जाएगा और हम दोनों फिर से साथ साथ होंगे। वह 1 मिनट तक मुझसे कुछ नहीं बोला। काफ़ी लंबी चुप्पी के बाद वह मेरी आंखों में झांकते हुए मुझसे धीरे से बोला, कागो, क्या तुम यह बात जानते हो कि मुझे सबसे अधिक डर किससे लग रहा है? मैंने उससे पूछा, क्या? मैं डरता हूँ कि मैं कभी भी रामायण भगवत गीता की प्रतियां देख नहीं पाऊंगा और बेच भी नहीं पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि दूसरे भक्तों ने मुझे बताया कि एक फ्रांसीसी भक्त हरिविलास दास भगवत गीता का अनुवाद आर्माइन भाषा में समाप्त कर छापने जा रहा था। उन पुस्तकों को आर्मेनिया में गुप्त रूप से चलाने में थोड़ा समय लग जाएगा और उस समय तक हम लोग भी कारावास से छूट जाएंगे। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और गालों पर बह रहे थे। मैंने उसकी आंसुओं की बूंद अपनी उंगली पर ले ली और उसे अपने मस्तक पर लगा ली और प्रेम तथा करुणा से उसे जोर से गले लगा लिया। सब लोग हमारी ओर देख रहे थे, परंतु कोई एक शब्द भी नहीं बोला। सब चुपचाप थे। कुछ बंदी रोने भी लग गए थे। कुछ देर बाद उसने कहा कि उसकी दूसरी चिंता यह थी कि वह अपने गुरु को कभी भी देख नहीं पाएगा। नहीं, मैंने उत्तर दिया, केवल 16 महीने के बाद हम इस नर्क से बाहर होंगे और अपने गुरु से भी मिलेंगे। कौन जानता था कि सारे संसार की परिस्थितियाँ एक दिन बदल जाए और जैसा हमारे गुरु ने पत्र में लिखा था, हम लोग साथ साथ कीर्तन और नृत्य जल्द ही करेंगे। मैंने उसे जैकेट स्वीकार कर लेने का अनुरोध किया। मैंने उससे कहा कि यह जैकेट उसके लेबर कैंप में रहने के दौरान अच्छे तकिए और गिद्दी का कार्य करेंगी, परंतु उसने लेने से फिर अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, तुम अच्छी तरह से ध्यान रखो और भविष्य में विश्वास रखो। जैसे ही तुम कैंप में पहुँचो, प्राणदास को पत्र लिखकर अपना पता दे देना। मैं भी ऐसा ही करूँगा, जिससे वह मुझे तुम्हारा पता दे देगा। वहाँ हम एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। बात समाप्त करते ही उसने कहा, मैं आशा करता हूँ कि वे राक्षस हमें ऐसा करने देंगे। थोड़ी ही देर में हमारे गार्ड के जूतों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा कि वह धीरे से गलियारे में चलते हुए हमारी कोठरी की ओर आ रहा था और वह मेरे लिए ही आ रहा था। मैंने सचिशुत के चेहरे की ओर देखा और हम दोनों रोने लगे। चाबियों की नरकी और डरावनी खनखनाहट से हमारा रोना और बढ़ गया, क्योंकि हमें ज्ञात था कि अब वह मुझे बाहर ले जाएगा। गार्ड ने द्वार खोला और वहाँ द्वार के पास मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, परंतु मुझे खींचा नहीं। फिर उसने सचिशुत का हाथ पकड़ा और बोला, आरंभ कर दीजिए। मुझे अप्रिय स्थिति में मत डालो बच्चों। मैं आप लोगों को शक्ति से जबरन अलग नहीं करना चाहता हूँ।
परंतु यह मेरी नौकरी का सवाल है कि जैसा मुझे कहा जाए वैसा ही करो। कोठरी से तुम्हें बिना जोर बलपूर्वक बाहर आना चाहिए। चलो हम लोग निकले, ट्रक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह एक असाधारण भावनापूर्ण स्थिति थी कि वहाँ उपस्थित सब लोग उससे प्रभावित हो गए। अनमने मन से गार्ड ने मुझे द्वार की ओर खींचा। सचिशुत ने गार्ड को छोटा बैग दिया और मुझे मेरी जैकेट दे दी। अपने दूसरे हाथ में वो मेरा हाथ पकड़े था और मेरे साथ साथ द्वार की ओर जा रहा था। जैसे ही हम द्वार की दहली पर पहुँचे तो गार्ड ने मुझे बाहर जाने को और सचिशुत को अंदर जाने को कहा। उसने मुझे बाहर धकेलते हुए द्वार बंद कर दिया। सचिशुत ने खिड़की में अपना सिर रखा और आंसू से भरी आंखों और रूंधे हुए चेहरे से बोला, हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। कृष्ण भावना में मुझे लाने के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो अवश्य ही। मुझसे हुए सब अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दो। बलवान और बहादुर बनो और हमेशा कृष्ण को याद रखो। उन्हें कभी मत भूलना। उस लंबे गलियारे से चलते चलते मैं पीछे मुड़ा, अपना हाथ हिलाया और उसने कहा, हरे कृष्णा भैया, मैं जल्द ही तुमसे मिलूँगा। कृपया करके संपर्क बनाए रखना। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपने आप को जोर से रोने और चिल्लाने से किस प्रकार रोक के रखा। और तब समय आया जब मुझे गलियारे के छोर पर बाहर जाने के लिए मुड़ना था, जिसके बाद मैं अपने मित्र सचिशुत को देख नहीं पाऊँगा। मेरे जीवन का सबसे अधिक दुख भरा अवसर था। न जाने मैं क्यों ऐसा प्रयत्न करने का विचार कर रहा था कि कोई विदाई के पल को मैं और लंबा करूं। कृष्ण भगवान ने मुझे एक विचार दिया, प्रेरणा दी। मैंने गार्ड को कहा, मैं गलती से सचिशुत की जैकेट ले आया था और अब मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं जाने देना चाहता था, परंतु साथ ही वो उस अंतिम अवसर पर मना करके एक खराब व्यक्ति के रूप में जाना नहीं चाहता था। ठीक है, जाओ और उसे देकर आ जाओ। मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूँगा। उस लंबे गलियारे में हरे कृष्णा कहते हुए मैंने भागना आरंभ किया। सचिशुत ने उस छोटी सी खिड़की में से अपने लंबे हाथ बाहर निकाले। उसके कंचे खिड़की के उनके कच्चे से खिड़की से कट रहे थे और मुस्कुराते हुए चेहरे से वह बोला, हरी बोल। एक बार फिर हम अंतिम बार साथ थे और हम एक दूसरे से गले लगे। इस पर बहुत से बंदी जोर से बोले, हरे कृष्णा भाइयों, आप दोनों अच्छे मित्र थे और शेष जीवन भी अच्छे ही मित्र बने रहो। गार्ड की दया का मैं गलत लाभ नहीं उठाना चाहता था और अपने मित्र से भी अलग नहीं होना चाहता था। आखिरकार मैंने उससे कहा, ठीक है, अब हमारे थोड़े समय के लिए अलग होने का समय है। तुम्हें अच्छे भाग्य की कामना के साथ मैंने उसे अपनी जैकेट दे दी। मैंने उसे अपनी जैकेट दे दी और भागने के लिए पीछे मुड़ा। उसने तुरंत वह जैकेट मेरी ओर फेंकी और मुझे ले जाने को कहा। हम दोनों जानते थे कि वह जैकेट लंबे सफ़र में एक और लंब का कार्य कर देती थी, इसलिए मैं उसे यह जैकेट रखने देना चाहता था और वह मुझे। अंत में मैंने जैकेट उसकी ओर फेंक दी और इतनी तेज़ी से भागा कि वो मेरी ओर फेंक न सके। उसने उसे ले लिया और अपने चेहरे पर लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है भैया, ठीक है, अब मैं 1.5 साल के बाद तुम्हें इसे लौटा दूँगा। मैं भी चिल्लाया, हाँ वही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। कुछ समय के लिए तुम अपने लिए इसका उपयोग करो। तुम जानते हो कि हर वस्तु को तुम कृष्ण के लिए और उनकी सेवा कार्य में लेने में कुशल हो। उस गलियारे के अंत में मैं एक बार फिर रुका। मेरे मित्र का आंसू से गीला चेहरा मैं स्पष्ट देख पा रहा था। उसका एक हाथ खिड़की से बाहर था और वह मेरी जैकेट को धीरे धीरे विदाई के रूप में हिला रहा था। हमने अंतिम बार हरे कृष्णा कहा
उसके बाद मैंने कभी भी मेरे मित्र, मेरे भाई और इस अचरज भरे भक्त को नहीं देखा। मैंने सीधे बाहर जाने की ओर जैसे ही मुड़ा तो मैंने गार्ड की ओर देखा। वह रो रहा था और मेरे आगे आगे चल रहा था, ना कि पीछे पीछे की ओर जैसे साधारण तो होता था। उसने मेरी ओर देखा और बोला, ए लड़के, तुमने मेरे हृदय पिघला दिया और मुझे रोने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारे अतिरिक्त आज तक मुझे इस नर्क में किसी ने भी नहीं रुलाया। मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारे 16 महीने 16 दिन की तरह बीत जाए और तुम दोनों कारावास से बाहर फिर मिल सको। इस नरक में आज तक किसी ने किसी भी गार्ड को रोने में विवश नहीं किया। तुम पहले व्यक्ति थे। कदाचित जीवन भर मैं तुम दोनों की मित्रता भूल नहीं पाऊंगा। हमेशा ऐसे ही मित्र बने रहो। मैं कामना करता हूँ कि तुम दोबारा इस नरक में नहीं आओ। शुभ भाग्य। तुम्हारे सौभाग्य की कामना के साथ। मुझे याद है कि मेरे पुत्र ने टेप रिकॉर्डर बंद करके टाइप करना बंद कर दिया था। अंत में इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूँ। सच्चिशोर प्रभु की जय। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट होता है। इतना भावुक चैप्टर था कि गागो सागो की मित्रता, इतनी गहरी मित्रता कि इन दोनों की कि वो अलग होने जा रहे थे। गागो एक अलग कारावास में जाने वाला था और वो 16 महीनों के लिए अलग होने वाले थे। और जैसे कोर्ट में आदेश था कि वो 16 महीनों के लिए अलग रहेंगे, फिर उसके बाद में उनको इस कारावास से मुक्ति दे दी जाएगी फाइनली। फिर उनका जो विरह का समय था वो इतना भावुक था। वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे थे, रोते जा रहे थे। वो एक एक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक क्षण और साथ में रह जाए। ऐसा चैप्टर था। तो अभी गागो को एक अलग कारावास में ले जाया गया, जहाँ सफ़ेद भालू और बहुत दयनीय स्थिति होने वाली थी गागो की, कि वहाँ खाने को भी नहीं होता होगा और ऐसी स्थिति थी। और वहाँ पे 16 महीने रहने थे उनको। ऐसा हमने आज इस चैप्टर में देखा। कल हम स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर, शम शिविर में प्रवेश। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैगच्छ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हरे कृष्णा।